वेलकम टू अनदर डे। और आज फ्राइडे का दिन है। मौसम बहुत अच्छा है, आप देख सकते हैं। हवा अच्छी सी चल रही है, टेम्परेचर बहुत अच्छा है। एंड आई लव दिस अबाउट जर्मनी। और अपडेट ये है कि आज जुमे का दिन है, थोड़ी देर तक जुमा नमाज के लिए जाना है। बट बिफोर जुम्मा मैं जा रहा हूँ अपने जर्मन दोस्त के पास, उससे कैमरा लेने। और जो मैंने प्रीवियस वीडियो बनाई थी उसमें बताया था कि मैंने कैमरा एक दोस्त से पकड़ना है, तो अब उसके पास कैमरा लेने के लिए जाऊंगा। और मैं क्रॉस बिल्कुल मिड से कर रहा हूँ। जब आप थोड़े से सेटल हो जाते हैं ना, तो आप ये वाली हरकतें करना शुरू कर देते हैं। कंफर्टेबल जब हो जाते हैं आप। शुरू में इशारा क्रॉस करते हुए इशारे पे जाना होता था, वहाँ पे जाके इशारा क्रॉस किया। अब थोड़े कंफर्टेबल हुए हैं तो बस पाकिस्तानी की तरह चल पड़ते हैं। बट दिस इज़ नॉट गुड एक्चुअली। लेकिन ये है कि वो इशारा बहुत दूर है और मुझे बिल्कुल स्ट्रेट जाना था यहाँ पे, तो इसलिए मैंने किया है। अदरवाइज आई डोंट डू दिस एंड इट्स नॉट एथिकली इवन गुड। तो अभी जा रहा हूँ मैं उसके पास कैमरा लेने के लिए। आई विल ट्राई टू मेक वीडियो, नहीं तो वापस आके आप लोगों को कैमरा दिखाऊंगा। फिर नमाज के लिए जाना है, जुमा है आज, तो जुमे के बाद फिर जाना है शूट करने के लिए। तो वहाँ पे अपार्टमेंट्स जो हैं उनका शूट करना है, तो वो करके फिर वापस आएंगे। उनकी एडिटिंग करनी है, तो लेट्स सी क्या होता है। तो असूलन आज वीकेंड नाइट होगी, क्योंकि आज फ्राइडे है, तो सारे फिर बाहर निकलेंगे याशी करने के लिए। मैं जैसे अक्सर कहता हूँ ना, जर्मनी में अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अभी फ़िल वक्त ग्रैब कर लो। ऐसा चीज़ें यहाँ पे भी वैसे डिफ़िकल्ट होना शुरू हो जाएंगी। तो मैं ऐसे नहीं कहता, आई नो सिचुएशन क्या है। जैसे अभी हर दूसरे दिन कोई ना कोई दोस्त ने रब्ता किया होता है कि जर्मनी आना है। ऑब्वियसली पाकिस्तान में चाहे वो जितना अच्छा भी कर रहे हों, लेकिन एक पॉइंट पे आके सोचते ज़रूर हैं कि इससे भी मज़ीद बेहतर हो सकता है। तो अभी मैं एक लड़का है जो मुझसे राब्ते में था, यहाँ पे ये फूड की बुक्स बनी है, ये चेक करें। जो भी चीज़ इनके काम नहीं आती डाल देते हैं। ये वीगन ऐसे वेजिट्रेश, तो ये बेसिकली होता है यहाँ पे गिव अवे वाला सिस्टम। अच्छा, मैं बता रहा था, एक लड़का है वो मुझसे राब्ते में रहा है मुसलसल, और लेकिन वो ख़ुद भी सेल्फ मोटिवेटेड था जर्मनी में आने के लिए। तो उसने एडमिशन भी निकलवा लिया है। ऑब्वियसली जो हेल्प मेरी तरफ से हो सकती थी मैंने की है, और अब अप्लाई किया हुआ है। लेकिन अहम बात यह है, मैं उसको आपको वॉइस मैसेज सुनाता हूँ, ताकि जो चीज़ मैं आपको अक्सर कहता हूँ ना कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सिर्फ आप लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढनी है डेडिकेशन के साथ। वो पाकिस्तान में बैठा हुआ है एंड ही ऑलरेडी सिक्योर्ड हिज जॉब। तो जब आप स्किल्ड होते हैं, जब आपके पास कुछ करने के लिए, कुछ दिखाने के लिए कोई चीज़ होती है, तो फिर आप ज़्यादा इफ़ेक्टिवली और ज़्यादा आसानी से चीज़ें कर लेते हैं। मैं आपको वॉइस मैसेज सुनाता हूँ उसका। यार मेरा अपॉइंटमेंट अल्लाह करे आ जाए बस, तो मैं तो एज सून एज पॉसिबल वहाँ पे पहुँच के क्योंकि ना मेरी एक बंदे के साथ ना ऑलरेडी काफ़ी अच्छी सलाम दुआ कह लो, बल्कि काम के रिलेटेड ही ना एक जर्मन कंपनी है, तो उसके साथ मैं काफ़ी देर से काम कर रहा हूँ। तकरीबन 7 साल हो गया। जनवरी 2024 के अंदर मैंने उनके साथ स्टार्ट किया था। वो बेसिकली लाइक ऐसे नहीं है कि भाई मैं उनके लिए कंटिन्यूसली जॉब करूँ, प्रोजेक्ट बेस्ड होता है। वो कहीं पे भी फंस जाए या उन्होंने प्रोजेक्ट स्क्रैच से करवाना हो तो वो मेरे से करवाते हैं। वो आईटी की ही कंपनी है, लेकिन उसका जो ऑफिस है ना, वो लाइक जो ट्रियर है ना, वो लग्जमबर्ग के बॉर्डर पे है। तो उनका जो ऑफिस है ना, वो लग्जमबर्ग में है। तो वो बंदा कह रहा था कि यार आप आ जाओ, तो मैं ना वो नहीं मसला, जॉब आपकी मैं सेम डे ही स्टार्ट करवा दूंगा। वो तो बल्कि मुझे अभी भी कह रहा था कि यार आप ना आपको अगर मेरी तरफ से कोई इस तरह का जॉब ऑफर लेटर या इस तरह करके अगर मैं कोई डॉक्यूमेंट आपको अभी बनवा के दे दूं, तो आपके लिए अगर अपॉइंटमेंट में जल्दी हो सकती है तो मुझे बता दो, मैं बनवा देता हूँ। और यहाँ तक भी कह रहा था। मैंने उसको कहा नहीं, वो मुझे ऐसा जब भी ज़रूरत नहीं है, तो मैं जैसे ही वहाँ पे पहुँचता हूँ तो फिर मैं ज्वाइन कर लूँगा जैसे ही मैं पहुँचता हूँ। तो ऐसा जॉब का तो इशू नहीं है मुझे, लेकिन यही है यार, अपॉइंटमेंट आएगी तो फिर कुछ हो। ये देखिए यहाँ पे
अंदर को बिल्कुल खूबसूरत सा माहौल है और ये वो एरिया है जहाँ पे वो रहता है। अभी मैंने आपको वॉइस मैसेज सुनाया है, ऑब्वियसली मैंने उसका नाम और कोई चीज़ शो नहीं किया है क्योंकि मैंने उससे पूछा नहीं था, पर मैं उसको मैसेज कर दूँ क्योंकि मैंने वॉइस मैसेज आपको यूज़ किया है। तो कहने का मकसद ये है कि जब आप करने वाले होते हैं ना तो आप कर लेते हैं। अब चाहे 1 साल हो वो राब्ते में है उनसे, तो उसने रब्ता किसी तरीके से किया है ना, उसने अप्रोच तो किया है। हम तो डरते रहते हैं, हम अप्रोच भी नहीं करते। गाड़ियाँ इतनी हैं इधर, इतनी हैं जर्मनी में। वो आगे वहाँ से अपार्टमेंट है और सामने बिल्कुल खुला हैवी किस्म का माहौल है लड़के का। हाँ जी, जो करने वाले होते हैं ना वो कर लेते हैं किसी भी सूरत में, किसी भी तरह से। तो इसलिए आपको करना है। अभी मार्केट है, अगर वो पाकिस्तान से लोगों को करवा रहे हैं, उनको ज़रूरत है, इसका मतलब ये है। lenses? Yeah. I think yeah, I will take both. It's like it's So where is the maybe it's already there at the camp, I don't know. okay. Sometimes I'm thinking about buying another lens for For video or yeah for landscape. yeah, okay, it's like Uh, wide angle Sure. because Or- it's wide angle because these Yeah. both are like yeah, now it's very narrow, yeah. but yeah. Do you go traveling? This one no. So कैमरा पकड़ लिया है, अभी मैं आपको कैमरा दिखाता हूँ, बट उससे पहले हमारी बातें हुई हैं। एंड अच्छी बात ये है, गुड थिंग इज़ दैट, मैंने उसको बताया है मैं अपनी जर्नी शुरू करने वाला हूँ तो फ्रीलांसिंग की। तो उसने मुझे कहा है कि आई माइट हेल्प यू गेट एक प्रोजेक्ट एक्चुअली डिज़ाइन का। उसने कहा मेरी मीटिंग है मंडे वाले दिन, तो मे बी मैं तुम्हें जो है ना प्रोजेक्ट्स ले दूँ एज अ फ्रीलांसर। सो ये चीज़ मैं कब से हमेशा आपको यही कहता हूँ कि कनेक्शंस अच्छे बनाओ, अपना ताल्लुक अच्छा बनाओ और साथ में जितना हो सके अपनी स्किल को इम्प्रूव करो। इस पे भी बात हुई है। खैर उसने मुझे कहा है कि डिज़ाइन के साथ साथ कोई और स्किल भी इंटीग्रेट करो, और आजकल ये स्किल मज़ीद डिमांडिंग है। तो या इट्स काइंड ऑफ रियली गुड। तो मुझे उसने कुछ सजेशन भी दिए हैं, बट ये ताल्लुक़ की बात होती है बेसिकली कि वो सिंसियर है। उसने मुझे अपना कैमरा दे दिया और कैमरे के बारे में बस एक ही बात कि बहुत महंगा है, 5000 यूरोज़ कहता है, मैंने तब लिया था। और 5000 यूरोज़ का मतलब कितने का पड़ेगा कैमरा? ओह माय गॉड, 15 लाख का कैमरा। अभी वापस जा रहा हूँ एंड ये दूसरी सीख है आप लोगों के लिए, ये चीज़ याद रखिएगा। अगर मैं अपनी जर्नी में से कुछ बता रहा हूँ आपको, वो ये कि जब आप कनेक्शन बनाते हैं ना तो फिर आपको बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती, आपके साथ लॉयल लोग मिल जाते हैं। लेकिन जब आप कनेक्शन नहीं बनाते, बस ऑनलाइन बैठ के आप ढूंढते हैं, क्या कहते हैं उसको, लीड्स ढूंढते हैं, दुनिया के किसी कोने में को बैठा हुआ है और आपको एक प्रोजेक्ट मिल गया, आप उसको जानते भी नहीं हैं, तो वो ज़्यादा अरसा नहीं चलता। इस तरह ये होता है कि कनेक्शन बना तो उसके ज़रिए आपको लीड मिली, आप उसको जानते हैं, मिले हैं, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह कर करके फिर काम बनता है। तो अभी आई होप सो मेरी आवाज़ ठीक आ रही होगी, तो कैमरा आपको दिखाऊंगा, बट पहले मैंने जाना है नमाज़ के लिए। बल्कि मुझे एक दोस्त को कॉल करनी है, उससे पूछना है वो कितने बजे आ रहा है नमाज़ पे। 2 यहाँ पे टाइम होते हैं नमाज़ के, तो वो पहले में आ रहा है या दूसरे में, उस हिसाब से जाना है मैंने। मौसम बहुत अच्छा है तो इसलिए इट्स गोइंग टू बी अ वेरी नाइस एंड गुड डे। तो कैमरा लेके वापस आ गया हूँ और जुम्मा मैंने पढ़ना है दूसरे वाला। अभी टाइम है मेरे पास क्योंकि दोस्त से रब्ता किया और उसने कहा है कि मैं सेकंड वाले पे आऊँगा, तो मुझे उससे मिलना है, कुछ काम है। तो ये मैंने फिर चेक किए हैं, ये वाला जो कैमरा है, तो आपको इस कैमरे को दिखाता हूँ। ये सिर्फ बॉडी 4669 यूरो की है, आई मीन 5000 यूरो का कैमरा है, उसने ऐसे झूठ नहीं बोला। और साथ में 2 लेंसेज हैं और दोनों टॉप के लेंसेज हैं, एक ATM और दूसरा है। मैं आपको कैमरा दिखाता हूँ। और मैं बेसिकली कैमरे का अब वो नहीं करना, रिव्यू नहीं करना, लेकिन ये चीज़ आप लोगों को कि इतनी एक्सपेंसिव चीज़ दे दी है, इतना ट्रस्ट किया है, साथ में हेल्प आउट करने की बात की है, साथ में प्रोजेक्ट ढूंढ के देने की बात की है, तो इस पे मैं बात करना चाह रहा हूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि मेरे व्लॉग ऐसे ना हो कि मैं बस ये कर रहा हूँ तो करते रहो। मैं चाह रहा हूँ कि आपको साथ साथ मैं चीज़ें बताता भी रहूँ और आप लोगों को गाइड भी करता रहूँ।
क्योंकि आप लोग जो भी देख रहे हो मेरी कम्युनिटी है ऑब्वियसली, और आप लोग कुछ ना कुछ सीखोगे। मैं अपने आप को कंसीडर करता हूँ फिल वक्त कि मैं भी आप लोगों की तरह अभी स्ट्रगलिंग फेज में हूँ और स्ट्रगल कर रहा हूँ, साथ साथ छोटे छोटे स्टेप्स ले रहा हूँ। आई स्टिल नीड लॉट ऑफ ग्रूमिंग। अभी मैं फॉर एग्जाम्पल जैसे उसके पास किया हूँ, जिस कॉन्फिडेंस से बात की है, मुझे मज़ीद इम्प्रूवमेंट चाहिए। मैं जो प्रोजेक्ट करने जा रहा हूँ, जिनसे मिलने के लिए जा रहा हूँ, उसने मुझे कुछ चीज़ें बताई हैं, कुछ चीज़ें एक्सप्लेन की हैं 3D मॉडलिंग के हवाले से, एंड आई जस्ट सेड ओके मुझे समझ आ रही है, बट ऑब्वियसली कम्युनिकेशन लैंग्वेज का प्रॉब्लम जब आता है तो फिर आप थोड़े से फील करते हैं, महसूस डिमोटिवेटेड। बहरहाल ये ज़िंदगी का हिस्सा रहेगा, साथ साथ बहुत सारी इस पूरी जर्नी में डिमोटिवेशन भी आएंगे, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सम टाइम प्रोजेक्ट्स नहीं भी होंगे, आपके साथ शेयर करूँगा। सम टाइम मुझे सारी रात बैठ के काम करना होगा, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो ये जर्नी मैं चाह रहा हूँ कि अगर मैं कुछ बना रहा हूँ तो वैल्यूएबल हो, मेरे लिए भी डॉक्यूमेंटेड हो। कल देखेंगे किस तरह मेहनत की थी, किस तरह छोटी छोटी चीज़ें की थी। तो ये कैमरा है जी, और इसके साथ 80mm का लेंस लगा हुआ है, एंड इट्स रियली ग्रेट। और मैं इसके साथ आपको फ़ोटो बना के दिखाता हूँ, साथ ऐड कर दूँगा। और ये है जी इसके अंदर चार्जिंग वगैरह और बैटरी वगैरह। आई थिंक ये मैंने लेंथ का वो डाला है, बट बैटरी इसके अंदर है कि नहीं ये चेक करना पड़ेगा। बैटरी है ऑलरेडी। बैटरी डेड तो नहीं है कहीं। आई थिंक बैटरी डेड है इसकी, तो मैं बैटरी चार्ज पे लगाता हूँ पहले। आप छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं, उन स्टेप्स के अंदर जर्नी में आप लोगों के साथ सिंसियर रहते हैं और लोगों के साथ रियल रहते हैं, जो आप हैं। जब आप फेक बनने की कोशिश करते हैं ना, जो आपकी पर्सनैलिटी है ना, वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से शो करना शुरू कर देती है। मुझे ये लगता है कि जो आपकी पर्सनैलिटी है ना, वो ठीक है, उस पर्सनैलिटी के अंदर ग्रूमिंग होनी चाहिए। आई मीन ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही नई पर्सनैलिटी डेवलप कर लो, आप बिल्कुल ही चाहो कि मैं फलां बंदे जैसा बनना चाहता हूँ और बस मैं सारी उसकी ट्रेड्स हूँ मेरे अंदर वगैरह वगैरह। कुछ आपके सेल्फ बिल्ट इन भी कुछ डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स भी होती हैं आपके अंदर, तो वो आप नहीं चेंज कर सकते, लेकिन आप उनको इम्प्रूव कर सकते हो, उनको मज़ीद बेटर कर सकते हो। तो ये चीज़ें आप लोगों के लिए ज़रूरी भी हैं। और अगर आप सोच रहे हो अपनी जर्नी किसी अलग सूरत में शुरू करना, तो जो भी कनेक्शन बनाओ, प्रोफेशनल कनेक्शन जो भी बनाओ, या उनके साथ दोस्तियाँ भी बनाओ, तो उनके साथ ट्रू भी रहो, और साथ में बिल्कुल सिंसियर, एक खालिस बंदा जैसे होता है ना, खालिस रहो। जो कर सकते हो वो करो, जो नहीं कर सकते ना करो। जिस चीज़ का कह दिया भाई ये मैंने करना है, उसको पूरा करो। जिसका नहीं कहा उसका मसला नहीं है, बट अपनी बात पे कायम रहना, इस छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। तो अगला व्लॉग ट्यून इन कर लें ऑलरेडी, क्योंकि मैं ये जो है ना, साथ में एक दोस्त को भी बुलाया हुआ है, वो मेरे साथ चलेगी PTS वगैरह रिकॉर्ड करने के लिए। आई विल ट्राई टू मेक अ व्लॉग कंप्लीट जो मैं काम कर रहा हूँ वहाँ पे, और उस काम का व्लॉग बनाऊँगा, तो आप लोगों के साथ फिर शेयर भी करूँगा। तो दिस इज़ इट।